सुबह के 4 बजे थे। अभी थोड़ा अंधेरा था, लेकिन माँ की आंख खुल चुकी थी। उसे कभी अलार्म की जरूरत नहीं पड़ी। रसोई में जाकर चूल्हे पर चाय रखी। हाथों की झुर्रियां बता रही थी कि जिंदगी ने उसे कितना थकाया है, लेकिन चेहरे पर खुशी थी। रवि का टिफिन तैयार, बिटिया के कपड़े साफ और तह किए हुए। माँ सबका ख्याल रखती थी, पर माँ का कोई नहीं। माँ के भी सपने थे। वो सिलाई सीखना चाहती थी, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, लेकिन जब करने जाती तो बच्चों की जरूरतें सामने आ जाती। वो सोचती, अभी नहीं, बच्चे छोटे हैं, घर की हालत ठीक नहीं है। वक्त बिता, रवि बड़ा हुआ, पढ़ लिख कर आगे बढ़ा। उसके सपनों को उड़ान मिली, पर माँ के सपने दब गए। एक दिन रवि शहर चला गया। घर तो वहीं था, लेकिन अब एक खामोश जगह लगने लगा। माँ अब बहुत उदास रहने लगी। माँ अब ज्यादा समय खिड़की के पास बैठकर बिताने लगी। वहीं से वो रास्ता दिखता था जिस पर रवि आखिरी बार गया था। हर शाम वही इंतजार। माँ का समय जैसे वहीं ठहर गया था। एक दिन रवि अचानक घर आ गया। माँ को यकीन ही नहीं हुआ। उसने बेटे को देखा और रोने लगी। रवि ने देखा, माँ पहले जैसी नहीं रही। उसकी मुस्कान में थकान थी और आंखों में पहले जैसी चमक नहीं थी। रवि ने माँ को देखा, पुरानी टूटी हुई सिलाई मशीन पर कपड़े सीते हुए, जिसपे धागा बार बार उलझ जाता। रवि ने धीरे से पूछा, माँ, आपने कभी अपने लिए कुछ क्यों नहीं किया? माँ कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुरा के बोली, बेटा, जब तुम छोटे थे तो तुम्हारी जरूरतें ही मेरी जिंदगी थी। अब आदत हो गई है खुद को पीछे रखने की। ये शब्द रवि के दिल में उतर गए। शहर लौटते वक्त वो सिर्फ अपना बैग नहीं, माँ की अधूरी कहानी भी साथ ले गया। कुछ दिनों बाद रवि फिर आया। इस बार उसके हाथ में एक नई सिलाई मशीन थी। रवि ने कहा, माँ, अब आपकी बारी है। माँ अब बहुत खुश थी। धीरे धीरे माँ का काम शुरू हुआ। लोग कपड़े सिलवाने आने लगे। उसके चेहरे पर फिर से रौनक लौट आए। अब सुबह सिर्फ चाय के लिए नहीं, अपने काम के लिए भी होती थी। माँ अब सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी जीने लगी थी। रवि समझ गया, माँ को खुश करने के लिए महंगे तोहफों की नहीं, उसके अधूरे सपनों को पूरा करने की जरूरत होती है।